आगे पूछ रहे हैं आचार्य जी। सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अनजान क्यों बने रहते हैं, या यूँ कहें कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें अनजान बने रहने के लिए बाध्य करती है। ऐसा क्यों होता है आचार्य जी, मुझे समझाएं। सब कुछ जान लिया होता तो जो जाना गया है वही आपका मालिक बन जाता ना। छोटी बातें जानोगे तो चूंकि वो बातें छोटी हैं उनके मालिक आप रहोगे। छोटी चीज को तो बस में किया जा सकता है ना। जो एक तत्व जानने लायक है वो बहुत बड़ा है। उसको जिसने जान लिया वो उस तत्व का मालिक नहीं रह पाता, उसे उस तत्व का गुलाम हो जाना पड़ता है। आमतौर पे ज्ञानी ज्ञान का मालिक होता है, पर जब भी तुम अपने ज्ञान के मालिक हो तो साफ समझ लेना कि ये ज्ञान छोटा है और बस तुम्हारे पूर्ववर्ती इरादों को पूरा करने में काम आएगा। जैसे कि तुमने मंजिल पहले ही तय कर रखी हो और किसी से पूछो कि रास्ता बता दीजिए। ये अभी अभी जो तुम्हें ज्ञान मिला रास्ते का, ये तुम्हारी मंजिल तो नहीं बदल देने वाला ना। मंजिल का इरादा पहले से तय है, ये जो अभी ज्ञान मिला है ये पहले से तय इरादे की सेवा में काम आने वाला है, बस, है ना। आमतौर पे हमारा सारा ज्ञान ऐसा ही होता है। मंजिल हमारी पहले से ही तय होती है। उस मंजिल का नाम है इंद्रियगत भोग। क्या नाम है? इंद्रियगत भोग। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आदमी जीवन भर ज्ञान इकट्ठा करता है। आपने आज तक जो भी ज्ञान इकट्ठा करा हो उसको जरा इसी कसौटी पर कसें। क्या वो भोग के काम नहीं आ रहा? बिल्कुल जो निर्विवाद उदाहरण है वो तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का है, प्रोफेशनल कोर्सेज। वहां भी जाकर के ज्ञान ही इकट्ठा किया जाता है ना। वो ज्ञान क्यों इकट्ठा किया जाता है? ताकि उससे कोई व्यवसाय चला सको, उस ज्ञान के दम पर व्यवसायिक उपलब्धि हासिल कर सको, पैसा कमाओ और भोगो। और भी जो आपको ज्ञान है आप पाएंगे कि उस ज्ञान का उपयोग भोग के लिए ही किया गया है। और कई बार जब ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी वस्तु को भोगने के लिए नहीं किया जाता, तब ज्ञान का उपयोग ज्ञान को ही भोगने के लिए किया जाता है। ज्ञानी सदा ज्ञान के माध्यम से थोड़े ही कुछ प्राप्त करता है। कई बार ज्ञान भी अपने आप में एक बड़ा उपयोगी, मनोरंजक, अहम वर्धक अंत हो जाता है। ज्ञानी कहता है देखो मुझे कितना ज्ञान है। उसने अपने ज्ञान को ही भोग कर सुख पा लिया। देखो मुझे कितना ज्ञान है। ये सब छोटा ज्ञान है। छोटा इसलिए है क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने, अति प्राचीन और पाशविक इरादों की पूर्ति में बस सेवक बन रहा है। इरादा वही है जो आज से लाखों साल पहले भी था। क्या? भोगना है। तब भोगने का तरीका यह था कि पेड़ पे चढ़ जाओ और फल खा लो। अब भोगने के लाखों तरीके उपलब्ध हैं। इंसान ने बुद्धि का खूब इस्तेमाल किया है, लेकिन उन सब तरीकों की उपयोगिता हमारे लिए आज भी वही है। क्या? भोगो। ये छोटा ज्ञान है। असली ज्ञान अगर हो
तो वो पुरानी मंजिलों तक जाने के लिए नए रास्ते नहीं दिखाता, वो मंजिल ही बदल डालता है। तो अगर आप मुझसे प्रश्न करके पूछेंगे कि आचार्य जी जानता तो सब कुछ हूं, लेकिन फिर भी जानते बूझते बेबस हो जाता हूं, कोई मुझ पर नियंत्रण कर लेता है, तो यकीन जानिए आप अभी कुछ जानते नहीं हैं। वास्तविक ज्ञान इतनी हल्की चीज नहीं है कि उसको भीतर बैठी वृत्तियां काबू में कर लें, हिला डुला डालें या उसका उपयोग ही करना शुरू कर दें ना। बहुत प्रचलित प्रश्न है ना ये, बहुत लोगों के पास होगा, कहेंगे पता तो हमें सब कुछ है, लेकिन जिंदगी फिर भी पहले जैसी ही चलती रहती है, या जो कुछ हमें पता है उसके कारण जो परिवर्तन आते हैं जीवन में वो सतही होते हैं, या वो परिवर्तन दिखाई ही तब देते हैं जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। जहां जीवन में परीक्षा की और तनाव की घड़ी आई, तहां सब ज्ञान छूमंतर हो जाता है। जब तक सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है तब तक श्लोक भी याद है, मंत्र भी याद है और हरिओम। और जहां कोई बुरी खबर आई या तनाव का या भय का या क्रोध का मौका आया, तहां ले डंडा जूतम पैजार। और फिर ये सब जब हो गया तो फिर पछताते हुए प्रायश्चित के साथ पुनः हरिओम। तो लोगों के मन में एक बड़ी धारणा बैठ गई है, वो कहते हैं ये सब ज्ञान इत्यादि से कुछ होता नहीं। देखो ज्ञान तो हमें भी बहुत है, हम जैसे गिरे हुए आदमी को भी पूरा ज्ञान है। वो वास्तव में ये कहना चाहते हैं अपनी शोभा बढ़ाते हुए, वो कह रहे हैं ज्ञान ही बेकार है। देखो ज्ञान तो हमें भी बहुत है, पर हमारी जिंदगी को देखो कितनी लीचड़ है। हमारी लीचड़ जिंदगी इतना तो साबित करती ही है कि ज्ञान में कोई शक्ति नहीं, कि ज्ञान का कोई लाभ नहीं। तो लोगों ने अपनी लीचड़ जिंदगी को ही प्रमाण बना करके यह सिद्ध कर डाला है कि ज्ञान ही बेकार की चीज है। आप बात समझ रहे हैं? कोई कहे कि मुझे देखो पूरा ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी मेरा जीवन कैसा है, आम आदमी से भी बदतर जीवन है मेरा, तो इससे मैं क्या सिद्ध कर रहा हूं कि ज्ञान बेकार की चीज है। और खास तौर पे भारतवर्ष में तो सब ज्ञानी है। यहां कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को कभी खुले में और कभी चोरी छुपे तत्वज्ञानी न मानता हो। ब्रह्मवाक्य सबको रटे हुए हैं, दो चार शब्द सबको पता है, मदमोह माया, तो सबको लगता है ज्ञान तो हमें भी पूरा है। वो कुछ नहीं है, वो दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है। मैं भी ये भी नहीं कह रहा कि गलती इसमें है कि ज्ञान जीवन नहीं बना है। मैं कह रहा हूं ज्ञान अभी है ही नहीं। मैं अभी ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको नैसर्गिक ज्ञान नहीं है, कि आपको वो ज्ञान नहीं है जो ध्यान की गहनतम अवस्थाओं में उद्भूत होता है हृदय से। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किताबों में जो ज्ञान लिखा है अभी वो भी नहीं है। हृदय से जो ज्ञान उठता है वो तो बहुत दूर की बात है। किताबों में जो ज्ञान लिखा है अभी वो भी नहीं है। हां, मुगालता पूरा है, गलतफहमी पूरी है कि हम भी ज्ञानी हैं। सबसे पहले तो मानिए कि नहीं पता है कुछ। हमें ये गलतफहमी हो जाती है, उसके कारण है कोई छोटे से छोटा भी पाठ्यक्रम हो तो उसकी परीक्षा आयोजित होती है। आध्यात्मिक ज्ञान की परीक्षाएं तो होती नहीं।
भगवत गीता घर घर में है और कोई मनाही नहीं है, कोई भी खोल करके बीच के किसी भी पृष्ठ किसी भी अध्याय को देख लेता है और अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, सबको लगता है हमने भी पढ़ लिया, सीधी सरल बात है, हमें भी पता चली गई, तो हम भी ज्ञानी ही हैं। कोई परीक्षा लेने वाला हो, कोई निर्णायक हो, कुछ अंक इत्यादि आपको बताए जाएं आपके कि 100 के पैमाने पर कहाँ खड़े हो, तो कुछ पता भी चले कि हम कितने पानी में हैं, कुछ पता तो चलता नहीं। सबको यही लगता है सब पता है। मैं मिलता हूं लोगों से, कहेंगे 4 वर्ष से अष्टावक्र गीता का पाठ कर रहा हूं, आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे हो? मैं कहता हूं तुम अष्टावक्र गीता में मुझे एक श्लोक दिखा दो जहां आत्मा और परमात्मा इन 2 शब्दों की अलग अलग बात की गई हो। तुमने पढ़ा क्या है? हमारी आदत ही बन गई है ना, अंकों के लिए और डिग्री के लिए पढ़ने की। ये सब किया धरा बोर्ड की परीक्षाओं का है। हम ये तो छोड़ दीजिए कि गहराई से पढ़ते हैं, गहराई तो बहुत दूर की बात है। हम रट्टा भी सिर्फ तब मारते हैं जब अगले दिन लिखित परीक्षा हो, अन्यथा हम रट्टा तक नहीं मारते। हम बड़ी सरसरी नजर दौड़ाते हैं अष्टावक्र गीता पर और अपने आप को भरोसा दिला लेते हैं कि हमें तो पता है। जितना आपको अष्टावक्र का ज्ञान है, इतना ज्ञान आपको न्यूटन के नियमों का होता तो भौतिकी की परीक्षा में कितने नंबर पाते भैया? जिस हद तक आपको अष्टावक्र गीता का ज्ञान है, ठीक उसी हद तक आपको अगर न्यूटन्स लॉज का ज्ञान होता तो फिजिक्स की परीक्षा में कितने नंबर आते? 0 देने वाला भी 0 का अपमान समझता। पर वहां बात खुल जाती, क्योंकि बिल्कुल लिखित में सब साफ हो जाना था और कोई यह भी नहीं कहता कि बस लिख दो कि न्यूटन ने क्या क्या नियम दिए थे। उन नियमों के आधार पर आपसे कहा जाता कि अब तुम इन समस्याओं को सुलझाओ। ठीक ऐसा ही होता है ना, फिजिक्स के प्रश्न पत्र में ऐसा ही होता है ना। ये थोड़ी कह दिया जाता है कि चलो भाई फलाना थ्योरम बता दो। आपके सामने सीधी सीधी समस्याएं रख दी जाती हैं और कहा जाता है लो इसका समाधान बताओ। तो फिर पता चलता है कि बात कितनी समझ में आई है। अब अष्टावक्र संहिता पर आधारित ऐसा कोई प्रश्न पत्र ही नहीं, तो हम मजे में अपने आप को आश्वस्त करे रहते हैं हमें तो पता है। पता होता तो जीवन की 2-4 समस्याएं सुलझ ना गई होती। जैसे अगर न्यूटन की बात पता होती है तो भौतिकी की समस्याएं सुलझ जाती हैं, वैसे ही अगर अष्टावक्र की बात वास्तव में पता होती तो जीवन की समस्याएं सुलझ गई होती ना। नहीं सुलझ रही हैं समस्याएं, माने नहीं पता है, पर मानेंगे भी नहीं। उल्टे ज्ञान पर ही तोहमत लगा देंगे कि ये ज्ञान मार्ग ही मूर्खता का है, ज्ञान में क्या रखा है। और ये भी आजकल बड़ी शान की, बड़े प्रचलन, बड़े फैशन की बात हो गई है। अजी साहब ज्ञान मत झाड़िए, ज्ञान से कुछ होता ही नहीं। किसने कह दिया ज्ञान से कुछ नहीं होता? और खास तौर पर आजकल एक धारा चली है दिलवालों की। वो कहते हैं ना, तर्क से क्या होना है, बुद्धि से क्या होना है, जो होता है दिल से होता है। भाई तर्क और बुद्धि के पार जाना एक बात होती है, पर निर्बुद्धि हो जाना तो पशु समान होने जैसा हो गया ना। तो कहेंगे नहीं, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, तुम तो नाचो। क्या है ये? मोर भी नाचता है तो हमारे खरगोश हैं, उनको एक नई खरगोशनी मिल जाती है, सब नाचने लग जाते हैं, तो मुक्त हो जाएंगे।
ज्ञान के प्रति जरा सम्मान रखें, और ज्ञान से लाभ ना हो रहा हो तो ये ना पूछें कि आचार्य जी ज्ञानी होते हुए भी मैं बंधन में क्यों हूं। कहें कि आचार्य जी मुझे ज्ञान ही नहीं है। फिर ठीक है, ज्ञान अगर नहीं है तो प्राप्त किया जा सकता है, साधना की जा सकती है, स्वाध्याय किया जा सकता है। पर अगर आप ये कह देते हैं कि ज्ञान तो है फिर भी बंधन है, तो आप इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले रहे, आपने इल्जाम किसके ऊपर रख दिया? ज्ञान के ऊपर। ये गड़बड़ मत करिएगा।